नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज का यूपी हमीरपुर से, जो कि यमुना और बेतवा दो नदियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर है। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये है हमारा कार्यक्रम हमीरपुर से। अपने बेतुके बोल के लिए जाने जाने वाले सांसद साक्षी महाराज ने आज सियासी रूप से बेहद ही सटीक बात कह डाली। आज साक्षी महाराज ने उन्नाव में ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की मदद करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बिहार में बीजेपी की मदद की, वो बंगाल में भी बीजेपी की मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से वो अपनी गतिविधि को उन्होंने बना रखा है, ऐसे में वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के मददगार होंगे। अभी तक ये तमाम बातें सारी पार्टियां बीजेपी के लिए कहती थी, लेकिन आज साक्षी महाराज ने ये बोल दिया। भले ही ये एक कटाक्ष के तौर पर उन्होंने कहा हो, लेकिन ये सच्चाई आज उनके मुंह से निकली। सुन लीजिए क्या कहा है साक्षी महाराज ने। ऐसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने दो बुजुर्ग नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को विधान परिषद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। 28 जनवरी को विधान परिषद के चुनाव होंगे, लेकिन इस चुनाव में एक पेंच फंसने की पूरी उम्मीद है। 12 सीटों पर यह चुनाव है, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये लगभग तय है। लेकिन 2 सीटों में एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपना पेंच फंसा सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी 2 फॉर्म खरीदे हैं और जल्द ही उसके उम्मीदवार का ऐलान भी हो सकता है। अहमद हसन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता थे और नेता प्रतिपक्ष थे, जबकि राजेंद्र चौधरी हमेशा साए की तरह अखिलेश यादव के साथ दिखा करते हैं। अखिलेश यादव ने इन दोनों नेताओं को इस बार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन एक सीट पर अच्छी मशक्कत करनी पड़ेगी। मायावती पहले ही ऐलान जंग कर चुकी हैं कि वो समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में हरा कर दम लेंगी। ऐसे में 11 सीटों के अलावा जो 12वीं सीट होगी, उस पर निश्चित तौर पर अच्छी मशक्कत होगी, अच्छी लड़ाई होगी। बीजेपी ने सिर्फ 10 फॉर्म खरीदे हैं, यानी कि उनके 10 उम्मीदवार जीतने तय हैं। समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार जीतेगा, यह भी तय है, लेकिन एक सीट पर समाजवादी पार्टी को विधायकों की संख्या कम पड़ेगी। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी अपनी ताकत आजमाएगी। ऐसे में विधान परिषद का यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी को अपने एक युवा नेता की वजह से भारी फजीहत झेलनी पड़ी। बुलंदशहर के शहर अध्यक्ष कुंवर तौकीर अली का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो गांधी परिवार के बड़े नेताओं और सदस्यों को गाली गलौज करते हुए देखे गए। सभी बड़े नेताओं के प्रति बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का ये वीडियो वायरल हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने बुलंदशहर के इस कुंवर तौकीर अली को शहर अध्यक्ष बनाया था। उसके पहले ये NSUI का भी नेता हुआ करता था, लेकिन दोस्तों के साथ बनी बैठे एक महफिल का ये वीडियो वायरल हुआ और इसने ऐसी आपत्तिजनक बातें कही जिसने कांग्रेस की फजीहत करा दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रातों रात चिट्ठी निकालकर उसे पार्टी से निलंबित किया और अब उसे पार्टी से निकालने की मांग भी की जा रही है। लेकिन ये वीडियो और उसका ऑडियो ऐसा है जिसे सुनना भी मुश्किल है। चलते हैं अगली खबर। बीजेपी विधायक संगीत सोम के एक बार फिर बड़बोले बोल सामने आए हैं। इस बार यह भाषा बेहद ही आपत्तिजनक है। विवेकानंद जयंती के अवसर पर चंदौसी में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान जब संगीत सोम से पूछा गया कि वैक्सीन को लेकर मुसलमानों में आशंकाएं हैं और वो सुअर की चर्बी जैसी अफवाह की वजह से कई लोग इसे लगाना नहीं चाहते, इसके बाद संगीत सोम ने वही कहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिन्हें भारत में आस्था नहीं है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर अपना वही चिरपरिचित अंदाज
वही भड़काऊ भाषण जिसके लिए संगीत सोम जाने जाते हैं। तो ये था आज का पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हमीरपुर से ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।